हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू चलेगा रिवीजन के अंदर, जो कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर हमारा रिवीजन चल रहा है। तो इस रिवीजन को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। जी हाँ, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे, जो स्ट्रगल आप आज की डेट में जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कि कल के दिन में जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, जो स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होगी, उसके लिए आज आप वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज आप पढ़ रहे हैं ताकि आपके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट अच्छे हों। आप आज पढ़ रहे हैं ताकि आपके आगे अच्छे नंबर्स आए। आप आज मेहनत कर रहे हो ताकि आप एक अच्छी जॉब ले सको। आप आज मेहनत कर रहे हो, आप कोई एथलीट है, कोई अपना प्रैक्टिस कर रहा है ताकि आप आगे जाके एक अच्छे एथलीट, अच्छे प्लेयर बन सको। तो जो स्ट्रगल हम आज कर रहे हैं वो हमारे कल की स्ट्रेंथिंग, हमारी स्ट्रेंथ को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड हम जो है क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसमें सब आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सब क्वेश्चंस आएंगे का मतलब है कि सब क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि इसमें मेंस्ट्रुएशन ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन से पहले हम करते हैं एक ये क्वेश्चन। चलिए पहले सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पैरामीटर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखें, समझें, और बहुत इजी ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो कोई ज्यादा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जरा फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3, जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो हम उसको लेट कर देते हैं ओरिजिनल में, है ना। लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 3x 4x एंड 5x। ठीक है, एंड इट्स पैरामीटर इज 48 सेंटीमीटर। हमें गिवन है पैरामीटर, जो कि है 48 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। पैरामीटर क्या होता है, परिमाप। पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है, आप यहाँ देखें, हमें ट्रायंगल की साइड नहीं पता है ना। हमें ट्रायंगल की यहाँ पे कोई साइड नहीं पता है कि हमें ट्रायंगल को, हमें एक्चुअल साइड किसी की नहीं पता। ये 5x मान लो, ये 3x मान लो, ये 4x मान लो। अब मुझे ये कुछ नहीं पता ये साइड है कितनी, बट हमारे पास, मैंने आपको क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में कभी भी कोई चीज फालतू नहीं दी गई होती है ना। दीज आर योर इंग्रेडिएंट्स, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं कि हमारे पास पैरामीटर है, हमारे पास ये साइड्स हैं। तो इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, कुक करना है। ठीक है, तो कुक करेंगे। जैसे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमेशा बोलता हूँ, हम खाना बनाते हैं, आप मैगी बना रहे हो, आपके पास इंग्रेडिएंट्स है, नमक है, मसाला है, प्याज है, टमाटर है। वो आपके अकॉर्डिंग आपको कब कहाँ कैसे यूज करना है। आप चाय बना रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आप कब क्या चीज डाल रहे हो, वही क्वेश्चन पे यहाँ पे आपका ऐसे क्वेश्चन है, कब किसका कहाँ यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो पैरामीटर 48 सेंटीमीटर, पैरामीटर क्यों दिया है सर, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स पैरामीटर होता है। ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स हो तो इस चीज को हम लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर होगा 48, 4 3 7, 7 5 12। तो x बराबर आ जाएगा 48/12, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया हमारा, तो x बराबर हमारा 4 हो गया। ठीक है, x बराबर 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। x बराबर 4 हो गया, तो देयरफॉर हमारी जो साइड्स होंगी, देयरफॉर साइड्स भी 3x 4x 5x। 3x x से 4 लेंगे, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। तो हमारी जो साइड्स आ गई 12 16 20। ठीक है, अब हमारे पास इसका एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट हमारे पास यहाँ हाइट हमारी गिवन नहीं है।
तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। नाउ यूजिंग बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो पहले आपको सेमी पैरामीटर एस निकालना पड़ेगा, ठीक है, सेमी पैरामीटर। तो आप यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर आपके पास तीन साइड है, ए आप मान लो 12, बी आप मान लो 16 और सी मान लो आप 20, ठीक है। तो सेम ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो 12 प्लस 16 प्लस 20 अपॉन 2। आप इसको प्लस मत करो क्योंकि देखो, हाँ प्लस कर लो, मतलब प्लस करके डिवाइड करो, बट आप एक चीज और बच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पैरामीटर तो गिवन है 48, 48 का आधा 24 ही तो होना है, तो यानी कि ये तो आना तो 48 ही है, यानी 24, ठीक है। तो बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हीरोन फॉर्मूला एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ए हमारे पास ये है, व्हाट इज एस, एस इज 24, 24 माइनस 16, 24 माइनस 12, 16 और 20, ठीक है। आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में चीजें कनेक्टेड है। तो 24, 24 में 16 गया 8, 24 से 12 गया 12, 24 में से 20 गए 4। तो आप देखें यहाँ पे, अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्रेक कर देनी चीजें। अब देखो, जैसे आप बोलोगे सर 4 का तो होता है, यस 4 का क्या होता है, 4 का 2 होता है, तो ये 2 हमने बाहर लिया है, अंदर क्या बचा, अब इसको जो मन में आ रहा हो ब्रेक कर दो। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आपको जो मन में आ रहा है आप वो कर दीजिए। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ सर, ये 2 4, 2 4 के पेयर बने हैं, तो 2 4 आगे जाके बाहर आ जाएंगे, तो एरिया 2 तो था ही बाहर, और ये 4 अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6 2 4 3, ठीक है। तो 6 2 4 3, अब ये दो तो बाहर आ गया, 6 को और ब्रेक कर दो, 6 को मैं 3 2 जा 6 लिख सकता हूँ, फिर 2 तो 2 ही रहेगा। अच्छा, ये दो 4 बाहर आ गए, और अंडर रूट 4 भी तो 2 होता है, अंडर रूट 4 भी तो 2 होता है ना, तो एक 2 और आएगा। आप समझे नहीं बात, देखो ये 2 4 ये तो पेयर बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी 2 होता है, तो सर यहाँ 2 4 इंटू 2 आ गया, यहाँ बचा 6, एक 6 ये बचा, और 3 2 जा 6 ये बचा, तो आप बोल सकते हैं 2 बार 6 और बच गए, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6। एरिया जो मेरा आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका एरिया होगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेंथी जरूर है, ये मत सोचना बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर से ज्यादा की उम्मीद मत करना इसमें कि 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए, if the area if the area of an equilateral triangle is 81 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको जो है, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए मैं एरिया लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया होता है वो ये होता है। तो इसको यूज करेंगे, और हमें क्या बताएंगे इसका, आप फटाफट इसका पैरामीटर निकाल के बताएं, इतनी हिंट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, क्लियर। चलिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है ये हमने यहाँ देख लिया, ठीक है, हमने लिख दिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है, लेट द साइड ऑफ, तो सबसे पहले साइड मान लेते हैं ए, लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल भी 8 सेंटीमीटर आपने मान ली, ठीक है। तो देयरफॉर जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा
√3/4 साइड का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। एरिया कितना है हमारे पास सर, एरिया है 81√3, तो √3/4 ए स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर चाहिए, √3 नीचे आएगा, तो इस स्टेप से करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी √3 से √3 कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कट कर दिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 81 × 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हमें तो ए चाहिए, हमें तो साइड चाहिए, तभी तो उसका पैरामीटर निकाल पाएंगे। जब आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप के लिए पहले आपको बुझाएं पता होनी चाहिए कि बुझाई कितनी है। तो 81/4 ए स्क्वायर, तो ए इधर ए बचेगा, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा। 81 × 4, 81 किसका होता है सर, 9 का, 4 होता है 2 का, तो 9 2 18, तो ए बराबर कितना आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर आ गया 18। ठीक है, अब इसका पैरामीटर हमको निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, अब देखो, अब क्योंकि जो आप इसको सिंपल से ऐसे समझें कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों जो साइड्स हैं वो सेम होंगी। अगर एक ए है तो दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, तो a+a+a यानी कि 3 है, 3 इनटू साइड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इनटू साइड। तो 3 साइड कितनी आई हमारी 18, तो यानी कि कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। तो 54 सेंटीमीटर इसका क्या होगा बच्चों, 54 सेंटीमीटर इसकी पैरामीटर। क्लियर, अच्छा था क्वेश्चन, चल कॉपी करेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आ सकता है 2 से 3 नंबर के, 2 से 3 नंबर में इसका आता है केवल इस फॉर्मूले के कारण। क्लियर, कॉपी करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। The sides of a triangular field are 975 meter, 105 meter and 1125 meter. If the field is sold at the rate of ₹1000 per hectare, find its selling price. अब क्या बोल रहा है ये कि आपके पास ये एरिया दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आपको साइड दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि ट्रायंगुलर जो फील्ड है, ये जो फील्ड है ये त्रिभुज आकार का है और इसकी बुझाई इस प्रकार की है, और जो इस फील्ड को, जो इस खेत को बेच रहा है, उसका जो रेट है बेचने का, जो उसका रेट है वो रहा भाई जी, जो हमारा रेट है वो 1 हेक्टेयर ₹1000 पर हेक्टेयर का रेट चल रहा है। ठीक है, कि 1 हेक्टेयर 1000 रुपए में वो बेच रहे हैं। यानी जब हम बोलते कितने रुपए गज जमीन है, 10,000 रुपए गज, 20,000 रुपए गज, 500 रुपए गज, तो पर गज है, यहाँ पर हेक्टेयर 1000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। तो टोटल ये प्राइस कितने में ये जमीन जाएगी, कितने में इससे लिया जाएगा, ये आपको निकालना है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका एरिया आया आप लोगों का, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन। तो आपको एरिया दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट a इक्वल्स टू 975, b इक्वल्स टू 1050 मीटर एंड c इज इक्वल्स टू 1125 मीटर। तो आपको अभी बताना है कि इसका जो पर हेक्टेयर है ना, इस फील्ड को सोल्व करेंगे तो यानी कि इसका एरिया कितना होगा, एरिया की बात करेंगे। एरिया के लिए हाइट चाहिए होती है, जो कि हमारे पास है नहीं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम यहाँ हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास साइड्स गिवन है। तो बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला पहले मैं सेमी पैरामीटर निकालूंगा, यानी कि s जो कि होगा a प्लस बी सी अपॉन 2। तो s बराबर होगा, a है हमारा 975 प्लस 1050 प्लस 1125 अपॉन 2, तो जाएगा 1050 975 1125। ऐड करेंगे 5 5 10, 5 2 7, 7 14, 1 15, 9 1 10 11, 1 1 2 और 3, तो ये आ गया 3150। और इसको 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा 14, और ये आ जाएगा 2 5 जा 10।
ठीक है, तो आएगा 1575। कैलकुलेशन आपको यहाँ करके दिखा दी, तो ये आ गया 3150/2। जब हम इसको करते हैं तो ऐसा आ जाता है 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, एक बच्चा, फिर 2 15 30, 2 7 14 और 2 5 10, 1575 मीटर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एरिया देखेंगे आप अंडर रूट एस, एस हमारा सेमीमीटर 1575, फिर 1575 माइनस 975, फिर 1575 माइनस 1050, फिर 1575 माइनस 1125। ठीक है, 1575। ठीक है, मल्टीप्लाई 157 में से आप 975 925 है, 975, हाँ 975 है, तो ये आएगा 600। फिर इसको माइनस करोगे आप 1575 से, जो 50 को 5, 7 में से 5 गया 2, और ये 5, ये आ गया 525। फिर आप 1575 में से 1125 को बिल्कुल अलग करें आप ऐसे, ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करने में मैं तो कर लूंगा, फिर काफी बच्चे ट्राई करते हैं ऐसे ही करने का कि सर 5 5 गए 0, ठीक है, 7 में से 2 गए 5, तो आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे करें ताकि आपसे गलती बिल्कुल ना हो। 5 में से 1 गया 4, यहाँ आया 450। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो भी आपकी वैल्यूज हैं। आप 1575 है, 1575 को आपको कुछ करना पड़ेगा, आप इसको 5 से ब्रेक करो, ठीक है, चाहे 25 से ब्रेक करो, इट्स अपॉन टू यू। ठीक है, तो मैं इसको क्योंकि 5 का ही मल्टीपल है, 25 से हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं आप 25 से कैसे ब्रेक करें सर, मैं क्योंकि 5 से करूंगा तो छोटा हो जाएगा, 25 से आप हालांकि 5 से इसको ब्रेक कर सकते हैं, 5 से ब्रेक करोगे तो स्टेप्स बढ़ेंगे, 25 से ब्रेक करेंगे तो स्टेप्स कम होंगे। ठीक है, तो 25 6 होता है 150 और 25 3 होता है 75, तो 63 टाइम्स। तो 25 इंटू 63 इसको लिख सकता हूं मैं। सॉरी, ठीक है, और 600 को जो मन में आ रहा है आपको 60 इंटू 10 कर दो 600। 525 को आप क्या कर सकते हो सर, 525 को सॉरी, हाँ एक चीज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बड़ा नंबर दिखा 525, एक बड़ा नंबर मेरे को दिखा यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं इसको, चलो नहीं 5 से करेंगे तो फिर और छोटा हो जाएगा, 5 से 525 को आप 5 से कर लो। ठीक है, 525 को आप 5 से कर लो, 25 से भी कर सकते हो बट 5 से कर लो, जिससे मन है। तो 5 1 जा 5, ठीक है, फिर 0 बचेगा, 105 आएगा। और अगर मैं 25 से करता हूँ 525 को, तो फिर 25 2 जा 50 और बचेगा 5, 25 तो 21। तो मेरे को ये ज्यादा बेटर लग रहा है 25 इंटू 21, क्योंकि एक 25 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। फिर आगे आएंगे और 450 को 1545 इंटू 10 कर लो आप, जो आपका मन कर रहा है। मैं इसको 15 इंटू 30 भी कर सकता था, 45 इंटू 10 भी कर सकता था। अब पहले हमने यहाँ देखा जो जो पेयर है बाहर निकाल दो, 25 के आप देख रहे हैं ये पेयर आपका बाहर निकल गया, 10 का आप देख रहे हो 10 के पेयर बाहर निकल गया। तो जो जो पेयर बाहर निकल गए इनको आप बाहर निकाल दो। ए इक्वल्स टू 25 इंटू 10 हमारा बाहर निकल गया, यहाँ बचा 63। 63 को मैं 9 7 63 लिख सकता हूँ, करेक्ट। 60 को मैं 6 इंटू 10 लिख सकता हूँ, है ना। हम क्या क्या बाहर निकाल चुके हैं, हम ये 25 बाहर निकाल चुके हैं और ये 10 हम बाहर निकाल चुके हैं। अब आगे देखेंगे आप, 6 10 जा 60 आपने कर दिया, ये हो गया। 21 को 7 3 जा 21 में लिख सकता हूँ। 45 को मैं 5 9 जा 45 कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे क्या क्या आपका बाहर निकल रहा है। तो सर एक ये 9 और ये 9 बाहर आ गया, 7 और 7 बाहर आ गया है। ठीक है, और तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो कितनी इजी हम इसको कर सकते हैं। 25 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7,
ये अंदर आ गया है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सर, एक 6 बचा, 6 10 जा 60 और 65 जा 300 ये बचा। तो 6 को आप 3 2 जा 6 तोड़ दो, 10 को आप 5 2 जा 10 तोड़ दो, और कुछ बचा हमारे पास, एक 3 बचता है और एक 5 बचता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अब आपको आगे करनी है, जो जो आपको लगता है कि बाहर आ रहे हैं उनको बाहर लाना है, और बाकी का आपका जो एक चीज है ये आपके होमवर्क के मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको करने। और ये आपका जो रिमेनिंग पार्ट है होमवर्क, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, आप खुद से भी करें, गलतियां भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं होंगी, हो सकती हैं। इससे क्या होगा, मैं क्यों क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, देखो रिवीजन की क्लास चल रही है, रिवीजन में मैं आपको इसलिए चीजें छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो इसको किस तरीके से हम बड़े नंबर्स को ईजी करते हैं स्क्वायर रूट में, वो आपको आता है। तो उन्हीं चीज को आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कैलकुलेशन पूरी करके लाएं। और आपको यहाँ हिंट दे रखिए कि 1 हेक्टेयर के अंदर 1000 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने हेक्टेयर आएंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ प्राइस हमें निकाल के बताना है कि कितने में जमीन बिकेगी। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।